एक ऐसा शायर जो दो बिस्रों से लबे दुश्मन से भी तबस्सुम का खराज लेने का हुनर जानता हो, वो आज की हमारी फहरिस्त में मौजूद है। पूरी दुनिया में अपने शहर की नुमाइंदगी बड़ी खूबसूरती के साथ करते आया है। सज्जाद झंझट हमारे साथ मौजूद है। आइए इस्तकबाल करते हैं सज्जाद झंझट। उसको सिर्फ दो मिसरों में पेश कर रहा हूं, दोहा के कह लीजिए, दोहा कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे पढ़े ई रिश्ता के साथ, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे पढ़े ई रिश्ता के साथ, रात लोगों को शायद मौत पर दिखने लगे। ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगे। आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगे। ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी। सोचता हूं खुद को मैं डॉक्टर लिख लूं। वाह वाह, क्या कहना है। इस दौर के हिसाब से शायद वो बड़ा है, उतरा है जो जहाज से होटल में पड़ा है। वाह, इस दौर के हिसाब से शायद वो बड़ा है, उतरा है जो जहाज से होटल में पड़ा है। और रॉकेट ने दिवाली के लिए बताया हमें झंझट जाएगा वो उरूज पे जो बोतल में पड़ा है। वाह वाह, क्या कहना है। इस दौर के हिसाब से शायद वो बड़ा है, उतरा है जो जहाज से होटल में पड़ा है। और रॉकेट ने दिवाली के लिए बताया हमें झंझट जाएगा वो उरूज पे। वाह, जो बोतल में पड़ा है। जी, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, 6 लंबी उसने लंबी तान में। एक घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए अपना ध्यान। बहुत अच्छा है। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, 6 लंबी उसने लंबी तान में। एक घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए। अभी हमारे अमीर इमाम साहब ने जो माहौल बनाया है, मैंने पहली मर्तबा सुना है। जो मैंने पहला शायर देखा है, जो अमीर भी है इमाम भी है, दोनों बातें मिला के जब शायर होता है तो वाकई शेर ऐसे होते हैं जैसे इमाम साहब ने बताया। इमाम साहब ने एक बात याद आई कि अभी जमात जुमेरात को हमारे जमात का गश्त होता है, तो जमात के मगरिब की नमाज के बाद जो अमीर जमात थे उन्होंने ये कहा, किसी को भी कह देते हैं कि साहब आपको अनाउंस करना है नमाज के बाद, सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात। कोई भी खड़ा होगा, लेकिन अमीर जमात जिसको हुक्म देता वही कहता। अब ये गलती थी अमीर जमात की, तो उन्होंने बच्चे को हुक्म दे दिया। बच्चा ना समझता, कभी सलाम भी नहीं दिया था। 6-7 आदमी में खड़ो के, तो उसे जब 25-30 आदमी में खड़ो के कहना था कि बेटे आपको कहना है जी बोलिए। अमीर जमात ने कहा कि ये कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। बच्चे को याद हुआ, कुछ याद आ गया, कुछ भूल गया, फिर दोबारा कोशिश की। अमीर साहब एक बार और बताया, अब उन्होंने डांट के कहा, बेटे मैं कह रहा हूं कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह खैर साहब बेचारा नमाज में यही याद करता रहा, रुकू में भी सजदे में भी यही याद करता रहा, नमाज में गई उसकी। खैर वो जैसे सलाम फिरा एकदम खड़ा होते बोला, सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान को है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान को है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता। वाह वाह, क्या कहना। लेकिन जुमे के रोज नहाता। बकरीद माशाअल्लाह बकरीद का मौका भी आया, और उसमें ये होता है कि सुबह 6 बजे के वक्त नमाज का वक्त रखा इसलिए जाता है क्योंकि वो जल्दी से कुर्बानी कर ले, सब लोग नमाज अदा कर ले। ऐसे ही मैं पिछली बार लास्ट ईयर यानी पिछली बकरीद पे मैंने नमाज 6 बजे की भाग के नमाज मैंने साथ
कुर्बानी का हिस्से में जो शायद वो भी शामिल हो जाऊंगा। मैंने भाग के नमाज पढ़ी, लेकिन मैं सोचा शायद मेरी नमाज नहीं मिल पाएगी बाद जमात, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकअत से नमाज मिली। पिछली सब से मिली, मैं आखिर में मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बांध ली। एक रकअत निकलने के बाद दो एहसास हुआ कि दो लड़के बड़ी तेज भागे, एक रकअत निकल गई थी, वो बराबर खड़े खड़े एकदम हाथ पूरा हाल उन्होंने लिया, हालत खराब, उनकी सांस फूलने लगा और हालत ये कि सांस की रकअत जैसे से निकलने के बाद नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया। दूसरी तरफ सलाम फेरने के बाद एक लड़का दूसरे से कह रहा था, मैं भी सुनी उनकी गुफ्तगू तो कह रहा था कि देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई। अब मुलाजा फरमाते हैं कि आया चार मिसरे। अच्छा अच्छा एक बात करते उसमें ये हुआ कि साहब जब बड़ी तवील फहरिस्त होती है तो उसमें सब हुक्म नहीं होता किसी धारा में, तो लेकिन एसडीएम साहब ने एक लड़के के लिए कह दिया कन्वीनर से कि साहब मेरा लड़का भतीजा है जरूर पढ़ेगा। अब हुक्म था एसडीएम साहब का, तो अच्छा साहब कोई बात नहीं पढ़ेगा। अब शायद नहीं था वो लड़का, सिर्फ उसने पूरे दिन किसी की गजल एक पर्चे में लिख के याद की और ये पर्चा सोच के जेब में रख लिया कि जब भूलूंगा तो पर्चा निकाल के देख लूंगा ताकि मैं। अब नसीब इसका खराब है कि आज हुआ कि साहब का पैंट बदल के आया, जिसमें पर्चा था वो खूंटी पे ही रह गए, लेकिन भरोसा था उसको शायद इस बात का साहब वो भूल गया कि शायद जेब में है, ये सोच के उसने आके खाना बड़ा एतमाद के साथ विश्वास के साथ वो खड़ा मुशायरा जो नाज़िम थे उन्होंने उसका नाम बोला, मैं भी था उस मुशायरे में, मैंने मजा लिया आप भी देखे। तो उसे बुलाया तो उसने साहब से पहला मतलब का मिसरा उला जो था उसके याद था, मिसरा सानी दूसरी लाइन भूल गया तो उसने तलाश किया नहीं मिला तो उसके साथ उसके देखे साहब उसका कॉन्फिडेंस। अब उसने पहला मिसरा पढ़ा कि जली शफा हुआ परवाना का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहना है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, आते मेरे मोहम्मद मेरा ख्याल से 17 में मेरी हाजिरी आपसे हुई थी। 14 में हाजिरी के बाद बड़ी तमन्ना थी कि यहाँ के लोगों से जब मुलाकात हुई मैं सोचता था कि यार ऐसे जगह फिर क्यों नहीं बुलाते हैं, पता नहीं क्या हुआ, मैं सही रहा लेकिन फिर आपके साथ मुझे दावत दी। अभी उन्होंने भी पढ़ा तो सबसे पहलवानों की हाथ मिलाया है, सबसे क्या कहना, बहुत अच्छा। अच्छा उससे उसी वक्त मेरे पे एक मतलब 3 शेर हुए। जब मुसाफा कर रहे थे तो उसका काफियत मुझे याद आया कि अब तो मुसाफा हो रहा है, इस सुबह को लिफाफा होगा। वाह, गैरों को सजा अभी ताजा गैरों को सजा अपना बनाता है लिफाफा, अनजान से पहचान कराता है लिफाफा, आ जाती है बेजान कागज में भी एक जान, उस जान के जब हाथ में आता है वाह, बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, हल्का उसे सिस्टम नजर आता है लिफाफा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, हल्का उसे सिस्टम नजर आता है लिफाफा। मेरे मोहतरम राजी मुशायरा जो मेरे काफी दिनों से बाद से मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी निजामत की है, तवील फहरिस्त है, इतनी अच्छी निजामत नहीं हो सकती, लेकिन 4 मिसरे में की नजर कर देता हूं। उन मिसरे अच्छे हैं लेकिन माजरत के साथ अगर एक शेर की झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर की झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमान पर सभी शायर लड़ते हैं, क्या मगर नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता, जो दौरान निज़ाम दूसरों के शेर बहुत अच्छा है, वाह वाह, मगर नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता, जो दौरान निज़ाम दूसरों के शेर पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से थोड़ा ट्रैक बदलता हूँ, शेर से अलग ये लाइन एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में,
अपनी थाने में हजात हो गई। इत्तफाकन जज था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। कल शाम एक किसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेलवे में मेरे साथ हो गई। झंझट था इतना, हकली थी वो हसीना, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। वाह वाह, क्या शाम एक किसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेलवे में मेरे साथ हो गई। झंझट था इतना, लब थरथरा रहे थे, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। और ये भी सामने फारिग हो गए देवबंद से, मेरे दोस्त थे, वो मौलाना की डिग्री नहीं मिली तो मैं बहुत दिनों से परेशान था मसले को लेके। तो उनसे मैंने पूछा कि हज़रत एक मसला बताओ। दोस्त थे तो इसमें मैंने कहा अगर आप वजू से हो और वजू से होने के बाद बाजार से जा रहा हो, वजू से किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? कहने वजू हाथ पैर टूट जाएगा। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं दिन बोला, तुझको देखूं तो मनवा बसा कोई। वाह, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं दिन बोला, तुझको देखूं तो मनवा बसा कोई। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुट्टियां पटाखा था। वाह, प्रेम का छुट्टियां पटाखा। एक बुला जाता है जल्दी से। और एक और पता वो ये कि साहब बहुत मशहूर शायर मरहूम मुज़फ़्फ़र रज़वी साहब का के ये जब देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये लम्हों ने खता की थी तीसरे में कि एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो पल पल मेरी बेगम घर साथ चली आई। वाह, अब हाल मेरा ये है क्या कहना है। वाह वाह, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और एक और बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, औलाद 101 थी जो दुआर की। वाह, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो दुआर की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस। वाह, क्या कहना है। दिल है मेरा मोबाइल, मेरी बीवी से मैं लॉकडाउन में एक 4 मिसरे में उनकी शान में मैं मुलाजा फरमाया। दिल है लॉकडाउन में नोक झोंक भी होती है, बहस भी होती रहती है। तो बहस के दौरान मुझे कहना पड़ा कि बहस के दौरान मेरी वाइफ ने तो ये तक कहती था मुझसे, जितना तुम्हारे दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त होता है। दिल है मेरा मोबाइल, तुमसे दिल है मेरा मोबाइल, तुमसे हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज है मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। अच्छा, दूसरी बीवी से शादी करने का बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिस्किट अगर चाय में गिर जाए दूसरे बिस्किट से निकाला जा रहा है। मान लीजिए दूसरी शादी बिल्कुल इसी तरीके से, पहले से हाथ धो बैठेंगे आप दूसरी से भी हाथ धो। अब यहाँ से मुलाजा करना आप कि सच है इसका खुलासा करना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा करना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर इसलिए कहना पड़ा। सच है इसका खुलासा करना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर इसलिए कहना पड़ा। बात तो एक बार की भी सिलसिला नहीं है, औरतें 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। मेरी दूसरी बीवी पे मुझको, मेरी दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत रिश्तेदार की है, परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत चाहती है। वाह।